कैसे आप लोग? अच्छे अच्छे। हाँ, बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी का कुछ नाम होगा। पानी का नाम होता है क्या इंग्लिश में? वाटर। वाटर नेम होता है। उसका कुछ केमिकल नेम भी होगा। केमिकल नेम भी होगा। यस सर। H2O होगा। तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला का जो नेम लिखने का जो ये तरीका होता है, सिस्टम होता है, आप उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे नाम करेंगे। नामकरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहेंगे नोमेनक्लेचर। सही है। जैसे आपने बोला कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, उसी तरह से कुछ और नाम जैसे केमिकल फॉर्मूला है CH4 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब का भी कुछ नाम होगा। ठीक है, इसको हम जानेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, किसी को पता है? हमने कहा वाटर का H2O का कुछ नाम होता है वाटर, CH4 का भी कुछ नाम होगा, C2H5 का भी कुछ नाम है। उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, किसी को पता है? हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन लगा होता है, ठीक है, उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। सही है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसका कुछ प्रीफिक्स नेम होता है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, वो हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसको मेथ कहेंगे। अगर दो कार्बन संख्या है तो उसे ईथ कहेंगे। अगर तीन कार्बन संख्या है तो उसे प्रोप कहेंगे। अगर चार कार्बन संख्या है तो उसे ब्यूट कहेंगे। पांच कार्बन संख्या को एट कहेंगे। छह कार्बन संख्या है तो हेक्स कहेंगे। सात कार्बन संख्या है तो उसे हेप्ट कहेंगे। उसी तरह से आठ कार्बन संख्या रहेगा तो उसे ओक कहेंगे। नौ कार्बन संख्या रहेगा तो नॉन कहेंगे, और 10 रहेगा तो डेक कहेंगे। और भी होते हैं लेकिन जितना काफ़ी रहेगा। अब आते हैं कि CH4, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। CH4 इसका नोमेनक्लेचर एक सिस्टम के तहत होता है जिसे IUPAC सिस्टम कहते हैं। सही है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम के तहत ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर या नामकरण कर सकते हैं। इस सिस्टम के तहत ही ये लिखा गया है। यहाँ एक कार्बन है, कितना कार्बन है? एक कार्बन है। इसे इसका एक कार्बन है जिसे मेथ कहेंगे। सही है। अब ये हमको नहीं पता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन ग्रुप आते हैं, एक अल्केन आता है, एक एल्कीन आता है और एक अल्काइन आता है। अल्केन ग्रुप जो होता है इसमें जो सिंगल बॉन्ड शेप रहता है, और अल्कीन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें डबल बॉन्ड आता है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये अल्केन ग्रुप का है या अल्कीन या अल्काइन ग्रुप का है? तो अल्केन का फॉर्मूला होता है प्रूव करने के लिए, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n
प्लस 2। सही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सी सी यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है। तो कार्बन का संख्या यहाँ पे कितना है? 4 है। एक है ना, एक है। एक तो इनविजिबल भी रहता है, जब भी लिख सकते हैं उसे। इसके बाद CH2 नंबर ऑफ कार्बन एक है, 1 प्लस 2, यानी CH दो दो 4। CH4 क्या है? एक एल्केन है। इससे हमें प्रूव हो गया CH4 क्या है? एक एल्केन है। और इसका आईपीएसी नेम, सबसे पहले आईपीएसी नेम लिखने के लिए जो प्रीफिक्स नेम होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार्बन संख्या 1 के लिए मेथ, यहाँ मेथ लिख दिए, मेथ हो गया। और ये एल्केन है, एल्केन का जो सफिक्स होता है सबसे लास्ट वाला ANE, यहाँ पे ANE जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से मीथेन हो जाएगा। आप चाहे तो C2H6 का भी उसी तरह से लिख सकते हैं। आईपीएसी से दो कार्बन वाले को ईथ कहते हैं, यहाँ ईथेन हो जाएगा, ईथ हो गया। और ये एक एल्केन होगा, प्रूव करने पे ये एल्केन ही निकलेगा। तो इसका लास्ट में जो सफिक्स होता है तो ये इसमें जोड़ दिया जाएगा, ये भी ईथेन हो जाएगा। सही है। यस, अब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये बताइए कि आईपीएसी नेम का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर यहाँ पे कार्बन संख्या 8 है तो इसमें ऑफ ले लेंगे, ऑफ लग जाएगा। ठीक है।